हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑर्डिनेंस 1970 के बारे में। और इसमें जो हमारा फर्दर टॉपिक है वो है इसकी डेफिनेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी और जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में, और फिर हमारे डेफिनेशंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं डेफिनेशंस की जानिब। जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है रिटेलर के बारे में। रिटेलर को देखा जाए तो रिटेलर का मतलब है वो शख्स, वो पर्सन जो कि चीज़ को बेचता है किसी दूसरे शख्स को, और उसका जो पर्पस है वो रीसेल नहीं होता बल्कि वो किसी दूसरे शख्स को उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ बेच रहा होता है। उसके बाद आता है जी सेकंड नंबर पर सर्विस। सर्विस क्या है? जब कोई शख्स किसी चीज़ को स्टोर करता है या स्टोरिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, किसी को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, किसी शख्स का माल तिजारत एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, किसी शख्स को कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है या फिर कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, न्यूज़ जो है उनको डिलीवर करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मीडिया और उसके अलावा एनर्जी, उसके अलावा एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, चीज़ों की स्टोरेज, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये सर्विसेज के ज़ुमरे में आती हैं। इनको खिदमात भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रेड। ट्रेड का मतलब ये है कोई भी बिज़नेस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चीज़ों की सप्लाई या चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, या फिर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने से रिलेटेड हो, या फिर गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई से रिलेटेड हो, या फिर जो है वो सर्विसेज की प्रोविजन यानी सर्विसेज प्रोवाइड करने से या सर्विसेज को कंट्रोल करने से रिलेटेड हो, तो उसको हम जो है वो ट्रेड का नाम देंगे। आसान से लफ्ज़ों में कोई भी बिज़नेस, कोई भी इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर सर्विसेज से रिलेटेड हो, उसको हम जो है वो ट्रेड का नाम देंगे। ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मतलब है? ट्रेड या बिज़नेस को कैरी ऑन करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो ट्रेड प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है। मीन्स एक शख्स बिज़नेस करने के लिए कोई भी जो है वो एक्टिविटी करता है वो ट्रेड प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आएगी, राइट। उसके बाद चलते हैं जी एम डेफिनेशंस की जानिब। एम डेफिनेशन जो है वो अंडरटेकिंग के बारे में। अंडरटेकिंग जो है कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी इंटरप्राइज़, कोई भी जो कि चीज़ों की प्रोडक्शन में यानी चीज़ों को बनाने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, या रॉ मटेरियल बनाने में, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स बनाने में, सप्लाई, चीज़ों की सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर जो है सर्विसेज को फराहम करने में या सर्विसेज को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व हो, उसको हम अंडरटेकिंग का नाम देते हैं। यानी हर वो शख्स या इदारा जो कि चीज़ों को बनाने में या सर्विसेज को मुहैया करने में, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन्वॉल्व होता है, उसको हम अंडरटेकिंग का नाम देते हैं। मींस इस एक्ट की रूह से अंडरटेकिंग वो इदारा होगा जो कारोबार से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी एन डेफिनेशन। एन डेफिनेशन जो है वो है अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी ऐसी तिजारती सरगर्मी, कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसकी वजह से जो है मुल्क में कंपटीशन, ये एरो पे देखें स्क्रीन के ऊपर, कंपटीशन कम हो या कंपटीशन ख़त्म हो या कंपटीशन में कमी वाक़ आए अनरीज़नेबली, उसको जो है वो हम अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का नाम देते हैं। दो लोग मिलके प्राइस सेट कर लेते हैं कि ठीक है जी हम मार्केट में दोनों इतनी ही प्राइस में बेचेंगे, जिसने लेना है ले ले, जिसने चीज़ नहीं लेनी वो ना ले। तो अब ये जो दो लोगों का जॉइंट बन गया है, जिसमें उन्होंने अपना जॉइंट बना के कस्टमर को जो है वो कस्टमर को उन्होंने उससे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश की है, इसको हम अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का नाम देते हैं। उसके अलावा वैल्यू ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब है किसी भी एसेट की वैल्यू का मतलब है उसकी वो प्राइस जिसमें से हम कॉस्ट को डेप्रिसिएट करते हैं, और ये नॉर्मल रेट्स पे होगी, और ये वो रेट होगा जो कि इनकम टैक्स में की कैलकुलेशन के लिए डेप्रिसिएशन का चार्ज किया जाता है। यानी कि एक एसेट जो है, एक इदारा, उसके एसेट्स जो हैं उसकी वैल्यू
हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू में से हम जो है वो उसकी प्राइस लेंगे और उसकी कॉस्ट को जो है उसमें से डेप्रिसिएट करके उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स के लिए भी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। होलसेलर कौन है? होलसेलर गुड्स या सर्विसेज का होलसेलर वो बंदा है जो कि गुड्स परचेज करता है, ठीक है, और उनको आगे किसी दूसरे शख्स को सेल आउट करता है रीसेल के लिए। यानी होलसेलर अगर रिटेलर को जो है चीज़ें देता है तो रिटेलर जो है आगे वो कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को वो चीज़ें मुहैया करता है या फ़रोख्त करता है। इसी तरह से हम बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन की, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की। इस ऑर्डिनेंस में जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं उनके मीनिंग जो हैं वो रेस्पेक्टिवली बिल्कुल उसी तरह से असाइन किए जाएंगे जिस तरह से इस एक्ट में असाइन किए गए हैं। इस ऑर्डिनेंस में यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ऑर्डिनेंस 1970 में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं और उनको यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया गया, तो उनकी एक्सप्लेनेशंस या उनके मीनिंग्स जो हैं वो कंपनीज एक्ट 1913 में जो मीनिंग्स हैं वो समझे जाएंगे। और यहाँ पर जहाँ कन्फ्यूजन होगी किसी वर्ड के बारे में, किसी एक्सप्रेशन के बारे में जिसकी डिटेल इस ऑर्डिनेंस में नहीं है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑर्डिनेंस में नहीं है, तो फिर इसके लिए कंपनीज एक्ट 1913 जो है उसको उठाकर उसमें से इसको क्लियर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अगर डेफिनेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। और अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसे लेक्चर्स आपको इन फ्यूचर मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।